और इनमें माता कैकेयी आहा अवर्णनीय चरित्र है माता कैकेयी का। बाकी सब चरित्र हैं पर माता कैकेयी त्याग मूर्ति कैकेयी है। जो त्याग रामायण में माता कैकेयी ने किया शायद ही किसी ने किया। वर्णन है, बड़ी सुंदर कथा है। राम जी के वनवास के समय जब मंथरा आई और आकर के सारी कथा बताने लगी, कहती हैं कि राम का राज्याभिषेक है। तो माँ कैकेयी एकदम प्रसन्न हो गई, खुश हो गई। उन्होंने कहा तू मांग, तुझे क्या चाहिए? मेरे राम गद्दी पर बैठेंगे, इससे बड़ी खुशी मुझे और क्या हो सकती है। मांग, तुझे क्या चाहिए? वरदान मांग, जो मांगेगी मैं दूंगी। पर मंथरा कहती है आप हमारी बात नहीं समझ पा रही हैं। क्या बात कह रही हैं आप? क्या कहना चाहती हैं? ये राम राज्याभिषेक की तैयारी 15 दिन से चल रही है। ये मंथरा ने झूठ बोला, क्योंकि समझाना है ना, जब आदमी को समझाना होता है तो झूठ बोलो, कुछ भी बोलो, अपनी बात समझा दो। ये झूठ बोला कि 15 दिन से तैयारी चल रही है और आपको खबर तक नहीं है, हमसे सुन रही हो। महाराज ने आपको नहीं बताया? रोज आपसे मिलते हैं, एक बार भी ये चर्चा नहीं चली? मिलते तो हैं, रोज मिलते हैं, ये चर्चा तो नहीं हुई। 15 दिन से चर्चा चल रही है और आप तक ये बात नहीं पहुंची। इसका अर्थ समझ रही हो क्या होता है? महाराज के अंदर कपट है आपके प्रति, कपट करते हो आपसे। और नहीं है कपट तो बताइए, इन 15 दिनों में उन्होंने तुम्हें क्यों नहीं बताई ये बात? बताना चाहिए था। माता कहते हाँ बात तो ठीक है, और मैं जो सुन के आई हूं, मैंने सुना है कद्रु बिन तहि दीन दुख तुम्हि कौशला देव, और भरत बंदी गृह से हैं लखन राम के देव। कद्रु ने जो बिनता को दुख दिया था वो दुख तुम्हें मिलने वाला है। भरत जेल में होंगे, राम गद्दी पर बैठेंगे, लक्ष्मण उनके मंत्री बनेंगे। फिर सोचो तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा क्या होगा? कभी सोचा है, कभी विचार किया है कि नहीं ये तो मैं नहीं सोच सकती ना, मैंने कभी ऐसा विचार किया तब तो बहुत बुरा हो जाएगा। अरे मैं आत्महत्या कर लूंगी, मैं मर जाऊंगी, या मैं अपने मायके चली जाऊंगी। मंथरा ने कहा ऐसा क्यों कर रही हैं आप? क्यों जाती हैं मायके? क्यों करती हैं आत्महत्या? आपके पास 2 वरदान हैं जो आपको मांगने हैं महाराज से। ये समय है, मांग लो इस समय। इससे बढ़िया दूसरा समय मिलने वाला नहीं है। क्या मांगना है सुनो। पहले वरदान में मांगना है भरत को राज्याभिषेक, दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। मां कैकेयी ने कहा कि भरत को राज्याभिषेक मांगना तो मेरी समझ में आता है, पर राम को 14 वर्ष का वनवास क्यों? अरे यही तो तुम्हारा सीधापन है, समझते नहीं हो। सारी प्रजा राम के साथ में है। भरत का राज्याभिषेक हुआ, राम यहाँ रहे, विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा। राम यहाँ रहेंगे नहीं, भरत राजा बने बैठे रहेंगे और 14 वर्ष में वो सारी प्रजा को अपना बना लेंगे। बात ठीक है, बात अच्छी है। गोप भवन का वेश धारण किया, गोप भवन में चली गई। सारी चर्चा महाराज के साथ हुई कि त्याग मूर्ति वाली जो बात है ये हम बताना चाहते हैं। जो वरदान जब मांगती हैं तो कहती हैं
सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भागवत जी का। देहो एक बर भरत ही गीता, देहो एक बर भरत ही गीता। मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी, मांगहु दूसर बर कर जोरी। पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। पहला वरदान सीधे सीधे मांग लिया। पहले वरदान में भरत को राज्याभिषेक चाहिए, भरत को गद्दी पर बैठना है। पर दूसरा वरदान पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी, मेरा पुराना मनोरथ है ये दूसरा वरदान। हाँ, हाथ जोड़ के मांग रही हूँ ये वरदान। पूर्व का मनोरथ क्या था? तो एक कथा आती है सज्जनों। राम जी छोटे ही थे, रोने लगे। इतना रो रहे हैं कि न माँ कौशल्या से चुप होते हैं, न माँ सुमित्रा से चुप होते हैं। रो ही रो रहे हैं, न कोई बात बताते हैं क्या बात है ना। तो माँ कौशल्या ने कहा कि आप पूछे, राम आपसे बहुत प्यार करते हैं, राम आपको बहुत चाहते हैं और आप भी राम से प्यार करते हैं। हाँ, मैं पूछूंगी ना, राम मुझे जरूर बताएगा। एकांत में मार ले गई राम जी को और कहने लगी, चुप हो जाओ, जो तुम कहोगे सो मैं करूंगी, और शांत हो जाओ। तुम रो मत, तुम रोते हुए मैं अच्छे लगते नहीं। राम जी चुप हो गए और कहा, मां मैं जो कहूंगा सो करूंगी। कहो तो। राम कहे मैं ना करूं, ऐसा कैसे हो सकता है? मना तो नहीं करोगे? इसके लिए लोग आपको बहुत भला बुरा कहेंगे, सुनना पड़ेगा, अपयश होगा, सब होगा। क्या सहन कर पाएंगे? माँ कहीं ने कहा, मैं राम के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। हाँ, यह भाव वो भाव है। आपने कथा सुनी है, द्वारिका में कृष्ण विराजमान थे। भगवान के पेट में दर्द हुआ, ऐसा कहना ठीक नहीं है, पर वो एक लीला उन्होंने की। पेट में दर्द हुआ, नारद जी पहुंचे, महाराज ये दर्द बंद कैसे होगा? किसी भगत के चरणों की रज लिया तो बंद हो जाए, मैं उसका सेवन करूंगा तो ये बंद होगा। अब भक्त तो नारद जी भी कम नहीं थे, बड़े भक्त थे श्री नारद जी महाराज। पर ना, चरणों की रज भगवान सेवन करे, मैं तो नरक में चला जाऊंगा ना, मैं नहीं देने वाला। रुक्मणी जी से कहा, अन्य अन्य भक्तों से कहा, सबने मना कर दिया। नारद जी लौट के भगवान के पास, कोई देने को तैयार नहीं है, सबको डर है नरक में चले जाएंगे। भगवान ने कहा, ब्रज में जाओ और गोपियों से कहना कि द्वारिकाधीश के पेट में दर्द है, चरण रज चाहिए, चरण रज। नारद वहां गए और वहां जाकर के गोपियों से कहा, चरण रज दे दो, भगवान सेवन करेंगे जिससे उनके पेट का दर्द बंद होगा। सज्जनों, कथा आती है कि गोपियों ने अपने अपने पैर आगे बढ़ा दिए, बोली हमारे चरणों की रज ले जाओ, हमारे चरणों की रज ले जाओ। नारद जी ने तर्क दिया कि तुम्हें पता भी है ये सेवन करेंगे भगवान और तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, ये जानकारी तुम्हें नहीं है? गोपियों ने कहा, हम नरक में चली जाएंगी, पर हमारे
हमारे भगवान के पेट का दर्द तो बंद हो जाएगा। नरक में जाने के लिए हम तैयार हैं, इसमें थोड़ा भी इधर उधर नहीं है, जाने को तैयार है। वही भाव यहाँ माँ कैकेयी का भी है, कहती है राम मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, एक बार कहो तो। 3 वचन दो। राम जी को फिर भी विश्वास नहीं है, 3 वचन दो। 3 वचन दिए और कहा जो आप मांगोगे मैं आपको दूंगी दूंगी दूंगी। तब भगवान कहते हैं माँ जब मेरा विवाह हो जाए, विवाह के बाद हमें 14 वर्ष के लिए आप वन में भेज देना, ये निवेदन आपसे है। माता कहते वही के वही रोने लगी और कहने लगी राम तुमने हमसे क्या मांग लिया? यदि ऐसा मैं करूंगी तो लोगों के हृदय में मेरे लिए क्या जगह होगी, क्या स्थान होगा? जो भी होगा वो होगा। आप हमें वचन दे चुकी हैं, आपको ये करना पड़ेगा माँ, आपको करना पड़ेगा और आप ही कर सकती हैं, क्योंकि इतना प्रेम हमसे कोई करता नहीं। ठीक है मैं करूंगी, अवश्य करूंगी। आज जब वरदान मांगती है माँ, मांगू तू सर्वर कर जोरी, मांगू तू सर्वर कर जोरी, बहुनाथ मनोरथ होरी, बहुनाथ मनोरथ होरी, बहुनाथ मनोरथ होरी, बहुनाथ मनोरथ होरी। मेरा ये पूर्व का मनोरथ है जो दूसरा वरदान मांग रही हूँ। तापस में इस विशेष उदासी 14 बरस राम वनवास, राम को वनवास चाहिए। ऐसी स्थिति में जाकर के माँ ने ये वरदान मांगा, मांग लिया। निंदा तब हुई, आज भी निंदा होती है। राम जी के जाने के बाद राम जी तो वन में चले गए, उसके बाद माँ कैकेयी किस स्थिति में रहती है? आहा सज्जनों, कोई उनका मुंह देखने को तैयार नहीं है अयोध्या में। कोई भी उनसे मिलना नहीं चाहता अवध में। महल में अकेली रहती हैं, अकेली। अकेली रहती है और रोती रहती है, इसलिए राम तुमने ये क्या कर दिया? राम लोगों की दृष्टि में आपने मुझे ये क्या बना दिया? कोई बात नहीं करता, कोई हमारा मुंह देखना नहीं चाहता। और तो और मेरा भरत, मेरा बेटा मुझसे मां कहने के लिए भी तैयार नहीं है। गाली देता है वो मेरे को, गाली। ऐसा जीवन बन गया मेरा, अपने हाथ से बनाना खाना, कपड़े धोना। वो रानी कैकेयी जिसे महाराज सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, कोई बात नहीं पूछता, कोई मुंह देखना नहीं चाहता। एक बार मां सुमित्रा ने उर्मिला जी से कहा कोई बात न करे, तुम जाओ उनसे कुशल क्षेम पूछो, कैसी है? उर्मिला जी गई, प्रणाम किया और उर्मिला फिर कैकेयी मैया का ध्यान रखने लगी। बहनों, समय समय पर आती पूछती, अकेली पड़ी रहती है, रोती रहती है। दोष देह जननी
दोष देता है वो मूर्ख है, वो जड़ है, जड़। उसे कोई जानकारी है नहीं, कोई जानकारी नहीं है। राम जी रावण को मार के लौटे, मां कैकेयी के पास गए और कैकेयी मैया के पास जाकर के प्रणाम किया। आपके कारण मैंने बड़े बड़े काम कर दिया, मेरे कारण तुमने बड़े काम कर दिए, मेरा क्या होगा राम? आप बताइए आपको क्या चाहिए? मां कैकेयी कहती है मुझे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, एक बार भरत हमें मां कह दे बस, इतना चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए। भरत मुझे मां कहने के लिए तैयार नहीं है, इससे बड़ा कष्ट और क्या हो सकता है? राम जी ने भरत को बुलाया, जी आदेश दे भैया। राम भगवान कहते हैं हम जो सुन रहे हैं ठीक है, सत्य बात है ये, हम जो आदेश देंगे पालन करोगे? भरत जी ने कहा प्रभु जो आदेश देंगे सब पालन करूंगा, पर मैं कैकेयी को कभी मां नहीं कहूंगा। कैकेयी मैया ने कहा बस, कैकेयी को मां नहीं कहूंगा, यही मेरे लिए बहुत है। मां तो कहा ऐसा विचार श्री भरत जी का और ये विचार मां कैकेयी का। जो त्याग, सम्मान का त्याग करना बड़ी बात होती है सज्जनों। कोई धन का त्याग कर सकता है, पर सम्मान का त्याग जो कि बड़े बड़े दिनों तक गाया गया और आज भी कौशल्या नाम मिलेगा, सुमित्रा नाम मिलेगा, पर कैकेयी नाम कोई रखता नहीं है। कैकेयी को कोई बढ़िया मानता नहीं है, जबकि रामायण की सर्वश्रेष्ठ पात्राओं में से वो एक है। बोलो कैकेयी मैया की यह राम कथा, एक एक पात्र दिव्य है। श्री हनुमान जी महाराज की कथा, अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुज वन कृशानम ज्ञान नाम प्रगण्य सकल गुण निधानम वानराणाम अधीशम रघुपति प्रिय भक्तम बात जातम नमामि। अतुलित बल के धाम, हनुमान जी से किसी ने कहा महाराज जी आपको अतुलित बल का धाम कहा जाता है, आपको अभिमान तो होता होगा ना? कि नहीं, हमें अभिमान नहीं होता। क्यों? क्योंकि हम अतुलित बल के धाम हैं। पर जो बल इस धाम में माने होता है घर भवन, और घर में भवन में कोई चीज है तो वो घर की नहीं हो जाती, उस भवन की नहीं हो जाती, उसका मालिक कोई और होता है। तो हमारे अंदर बल तो है, पर ये बल है किसका? लिखा अतुलित बल धाम, अतुलित बल के धाम हनुमान जी महाराज। और अतुलित बल कौन है? अतुलित बल अतुलित प्रभुताई भगवान श्री राम। उनकी ताकत हम घर हैं रखी हुई है हमने। हमें अभिमान काहे का होगा भैया दूसरे की चीज, और हम अभिमान करें क्यों करें? हम लोगों में तनिक सा गुण आ जावे कोई, हम लोग अभिमान करने लग जाते हैं। सुंदरता है तो अभिमान, थोड़ा धन आ गया तो अभिमान, थोड़ी प्रतिष्ठा बन गई तो अभिमान, तनिक तनिक बात पर हम लोग अभिमान ही बन जाते हैं। पर हनुमान जी को देखें, अतुलित बल धाम पर अभिमान नहीं है, तनिक अभिमान नहीं है। एक बार की कथा आपको सुनाते हैं, बड़ी सुंदर कथा है।
प्रश्न आया कि जी ये बता मैं कि बाली उस समय बहुत बड़े योद्धा थे और ऐसे योद्धा थे कि सामने वाले की ताकत खींच लें। रावण को भी सुना है कि कांख में दबा लिया, ऐसे बड़े विजेता थे बाली। प्रश्न यह है, क्या कभी बाली का और हनुमान जी का सामना हुआ? और इन दोनों का सामना हुआ तो क्या उसका फल निकला? और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ? सज्जनों, बाली का और हनुमान जी का सामना हुआ और बड़ा विचित्र सामना हुआ है। कथा लिखी है, हनुमान जी एक जंगल में श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, ये त्रयोदश मंत्र है। हनुमान जी इसी को जपते थे, इसमें 13 अक्षर हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। कीर्तन कर रहे थे, जप कर रहे थे, राम नाम उच्चारण कर रहे थे और बाली ताकत के कारण इतने अभिमान में थे बाली उस समय कि उसी जंगल में आए, वृक्षों को उखाड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं। कोई सरोवर है, सुंदर सरोवर, घुस गए, सब घाट तोड़ डाले, कीचड़ कर दिया। ऐसे करके बड़ा उत्पात, जो ताकत थी ताकत को लगा रहे हैं। हनुमान जी के भजन में थोड़ा भंग हुआ, उस आवाज से हनुमान जी गए, जानते थे बाली को। उन्होंने कहा, युवराज अपनी शक्ति का दुरुपयोग आप क्यों कर रहे हैं? बड़ी शक्ति आपके अंदर है, हमें इस बात का ज्ञान है, हम जानते हैं। व्यर्थ में वृक्षों को उखाड़ रहे हैं, सुंदर सरोवरों को आप बिगाड़ रहे हैं, इससे आपको क्या मिलेगा? श्री राम नाम का जप करें, आपका कल्याण होगा। बल श्रेष्ठ वाली बाली तो अभिमान में थे। उन्होंने कहा, हे बंदा, तू कौन है रे? कौन है तू जो हमें ज्ञान दे रहा है, हमें उपदेश दे रहा है और कह रहा है कि राम नाम का जप करो? ये राम कौन है रे? कौन है राम? मैंने तो आज तक नहीं सुना, किसी से नहीं सुना। एक पहला व्यक्ति है जो बता रहा है कि राम नाम जप करो। यदि कोई राम है, कोई शक्तिमान है, ताकतवर है, मेरे सामने आवे, मेरे से युद्ध करने में तैयार हूं। हनुमान जी से कुछ कहते बाली तो हनुमान जी कुछ नहीं कहते, सहन कर लेते। और राम जी के बारे में कहा, बाली ने राम जी के बारे में कहा कि मेरे सामने लाओ, युद्ध करे राम। कौन है राम, मैं भी तो देखूं। ये बात हनुमान जी को अच्छी नहीं लगती। उन्होंने कहा, है बाली चुप, आगे मत बोलना, भगवान से तू युद्ध करेगा, ये तेरी स्थिति नहीं है, तू मेरे से युद्ध कर ले। मैं उनका बहुत छोटा सा सेवक और मैं तेरे से युद्ध करने को तैयार हूं, जहां कहे तहां। बाली तो इसके लिए खोज रहा था, कोई मिले हमसे युद्ध करने वाला, हमसे लड़ने वाला। बाली ने कहा, हाँ मैं तैयार हूं। ठीक है तो बोल, कहां लड़ेगा, कब लड़ेगा, कैसे लड़ेगा? कल नगर के बीचों बीच हमारा और आपका सामना होगा और मल्ल युद्ध होगा, मल्ल युद्ध। हनुमान जी ने कहा, मैं तैयार हूं। चारों ओर ये खबर फैल गई, बाली और हनुमान का युद्ध होगा। बाली हनुमान
से लड़ेंगे, हनुमान बाली से लड़ेंगे। देखते क्या परिणाम निकलेंगे दोनों के। दूसरे दिन प्रातः काल योद्धा नहीं आए, उससे पहले भीड़ जुट गई, बहुत लोग आ गए ये युद्ध देखने के लिए, इसके परिणाम जानने के लिए। सज्जनों, हनुमान जी जैसे भजन ध्यान करके अपने वहां से निकले, तुरंत श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हनुमान तुम युद्ध करके मत जाओ। हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मदेव कोई और बात कहें हम मानेंगे, ये बात आपकी मानने योग्य नहीं है। मेरे भगवान के बारे में उसने ये कहा है, कौन है राम, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा, तो ठीक है, एक काम करो मेरे कहने से, अपनी पूरी ताकत के साथ आप वहां न जाएं। ध्यान देने की बात है। ब्रह्मा जी हनुमान जी से कहते हैं कि अपनी पूरी ताकत के साथ आप बाली के सामने न जाएं, केवल 10% ताकत आप ले जाएं और आप जा सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, मैं तैयार हूं। कितनी ताकत लेंगे? केवल 10%। चले, बहुत लोग जुटे हैं, बाली पहले से ही कूद रहे हैं मैदान में, और हनुमान जी के आते ही सब लोग खड़े हुए, तालियां बजाई। उस समय की जो रीति रिवाज प्रथाएं थी हुई। बहुत बड़ा युद्ध होगा, क्या परिणाम निकलेंगे ये समझ में आएगा आज। सज्जनों, हनुमान जी महाराज ने जैसे ही उस युद्ध भूमि में बाली के सामने पैर रखा, आप जानते हैं बाली को वरदान मिला है कि सामने वाले की ताकत खींच लेता है। हनुमान जी ताकत केवल 10% ले गए थे, और जैसे ही आधी ताकत माने 5% बाली के अंदर गई, वैसे ही बाली का शरीर फूलने लगा। बाली देख रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, फूलने नहीं फटने लगा, रक्त की धारा निकलने लगी। ब्रह्मा जी तुरंत आए और कहने लगे, बाली दौड़ो, तेज दौड़ो, जितनी गति से दौड़ सकते हो दौड़ो, नहीं बचोगे नहीं। बाली ने दौड़ लगाई, सज्जनों बड़ी तेजी से बाली दौड़े। कुछ ही समय में उन्होंने 100 योजन की दूरी तय की, और 100 योजन के बाद एकदम पछाड़ खा के मूर्छित हो गए बाली। और जब मूर्छा से जगे, ब्रह्मा जी और हनुमान जी सामने थे। ब्रह्मा जी ने कहा, तू हनुमान जी से लड़ेगा? ये तो बढ़िया रहा कि हमने कहा कि ज्यादा ताकत लेके मत जाना, कम लेके जाना। यदि पूरी ताकत के साथ हनुमान तेरे सामने आते तो वही तुरंत फट जाता, तू खत्म। बाली ने हनुमान जी के सामने हाथ जोड़े और कहा, आपके अंदर इतनी ताकत और फिर भी तनिक अभिमान नहीं। हनुमान जी कहते हैं, राम राम जप करो, राम राम जपो, इसी में कल्याण है। ये हमने आपको उस समय भी कहा था और हम आज भी कह रहे हैं कि तुम राम राम जपो, राम राम, बस ज्यादा विचार मत करो। ये हनुमान जी की कथा है। एक एक पात्र रामायण का दिव्य है सज्जनों, दिव्य। और अंत में राम जी ने रावण को समाप्त किया और 13,000 वर्ष तक इस पृथ्वी पर राज्य किया भगवान राम ने। अन्य
जैसे वाल्मीकि रामायण देखें तो 11,000 वर्ष वहां लिखे हैं, पर भागवत जी में 13,000 वर्ष का वर्णन। अब ये दो बात जब कहीं भी आ जाए तो शंका नहीं करनी चाहिए। अब बहुत लोग इसी पे लड़ने लग जाए कि नहीं 13,000 वर्ष किया है, कोई कहे 11,000 वर्ष किया है। बात दोनों की सही है। एक ने वाल्मीकि रामायण पढ़ रखी है, एक ने भागवत पढ़ रखी है, दोनों पढ़ लो ना। तो ये क्वचित क्वचित पुराणेषु विरोधो यदि लभ्यते कल्प भेदेन तत्सर्वं समाधिया मनीषिभिः। पुराणों में कथाओं में कहीं कहीं कोई भेद आवे, अलग अलग कथाएं हो जाएं तो शंका नहीं करनी है, कल्प भेद समझ करके समाधान ले लेना चाहिए। इसके लिए तर्क न करें कहीं भी। कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। भांति अनेक मुनि सन गाए, भांति अनेक मुनि सन गाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए, कल्प भेद हरि चरित सुहाए। अनेक प्रकार से ऋषि मुनियों ने गाया है, अनेक अनेक कथाएं हैं। और रामायण सतकोट अपारा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण सतकोट अपारा। 100 करोड़ नहीं, अपारा माने कोई पार ही नहीं है, इतनी रामायण है। कहाँ कहाँ क्या क्या कथा है। तो राम कथा कहीं भी आवे तो कोई शंका न करें, कोई तर्क न करें। ऋषियों ने अपने अपने अनुसार गाई हैं, कही हैं, और राम जी ने 13,000 वर्ष तक राज्य किया। अंतिम राजा हुए मरु, जो आज भी कलापक ग्राम में निवास कर रहे हैं। और जब सतयुग आएगा तो ये पुनः इस वंश की स्थापना करेंगे, ऐसा लिखा है। ये सूर्य वंश की कथा हमने संक्षिप्त में कही। अब चंद्र वंश की कथा प्रारंभ करते हैं, जिसमें भगवान श्री कृष्ण पधारे। तो स्वागतम कृष्णाय, भगवान का थोड़ा स्वागत करें। स्वागतम कृष्णाय, सुस्वागतम कृष्णाय, स्वागतम कृष्णाय, सुस्वागतम कृष्णाय, स्वागतम कृष्णाय, सुस्वागतम कृष्णाय, स्वागतम यहाँ
गोपाल सहस्त्र नाम का श्लोक है। कृष्ण कामी कहने का भाव वो कामी नहीं, भक्तों की कामनाओं को पूर्ण करने वाले कामी, ऐसा वहां इसका भाव दिया गया, अर्थ दिया गया। कृष्ण कामी सदा कृष्ण समस्त प्रियकारकः, कृष्ण कामी सदा कृष्ण समस्त प्रियकारकः, स्वागतं कृष्णाय सुस्वागतं कृष्णाय, स्वागतं कृष्णाय सुस्वागतं कृष्णाय, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णाय, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णाय, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं कृष्णाय, स्वागतं सुस्वागतं शरणागतं चंद्रवंश की कथा देखें। भगवान की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, कमल से ब्रह्मा जी हुए, ब्रह्मा जी के अत्रि हुए, अत्रि के चंद्रमा, चंद्रमा के पुरुरवा एल, यहाँ से ये चंद्रवंश प्रारंभ हुआ। इसी वंश में गाधी हुए, विश्वामित्र हुए, आगे चलने पर इसी वंश में राजा नहुष हुए। नहुष के सज्जनों 6 पुत्र हुए, जिनमें यतिर याति संयाति आयतिर्व्यति कृति, यति याति संयाति आयति व्यति और कृति, ये 6। यति तो यति हो गए, और ययाति का विवाह गुरु शुक्राचार्य जी की पुत्री देवयानी के साथ में होता है। बैठ जाइए। परीक्षित राजा ने शंका व्यक्त की, उन्होंने कहा महाराज ऐसा कैसे संभव है? देवयानी अर्थात ब्राह्मणी, ययाति अर्थात क्षत्रिय, इन दोनों का विवाह कैसे संभव हुआ? थोड़ा हमें समझाएं। श्री सुखदेव जी महाराज सावधान करते हैं और कहते हैं राजन, हम तुम्हें पूरी कथा सुनाते हैं, ध्यान देकर सुनो। सुनाइए। एकदा दानवेन्द्रस्य शर्मिष्ठा नामका कन्यका सखी सहस्त्र संयुक्ता गुरुपुत्र्या च भामिनी। एक बार राजा बृहस्पति की पुत्री शर्मिष्ठा अपनी गुरुपुत्री देवयानी के साथ में सरोवर पर स्नान करने जाती है। सभी स्नान कर रही है सरोवर पर, वहीं से शिव और पार्वती जी निकले। उन्हें देख करके संकोच में शर्मिष्ठा जल्दी से निकली और देवयानी के कपड़े पहन लिए। जब देवयानी निकल के आई तो बोली, तूने मेरे कपड़े क्यों पहने? अरे मैं ब्राह्मणी हूं, तू क्षत्रियाणी है, थोड़ा तो तेरे को विचार करना चाहिए ना। शर्मिष्ठा ने कहा कि मैं जल्दी में समझ नहीं पाई और मैंने तुम्हारे कपड़े पहन लिए। पर फिर भी देवयानी शांत नहीं होती है और दोनों में वाद विवाद हुआ। और ये वाद विवाद इतना बढ़ा
इतना बढ़ा कि शर्मिष्ठा ने देवयानी को कुएं में धक्का दे दिया। कुएं में गिर गई देवयानी और शर्मिष्ठा धक्का देके चली आई। ये कुएं में पड़ी पड़ी कहती है हमें कोई निकालो, हमें कोई निकालो। वहीं से ययाति महाराज चले जा रहे थे। ययाति महाराज ने देखा कुएं में कोई पड़ा है तो निकाला। अब देवयानी ययाति से कहती है मेरा विवाह आपके साथ होगा। ययाति ने कहा आप हैं कौन, अपना परिचय तो दें। कि मैं गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। देवयानी? आप देवयानी? कि हाँ। अरे आप तो ब्राह्मणी हैं, मैं क्षत्रिय हूँ, मेरा और आपका विवाह संभव नहीं है। देवयानी ने कहा संभव है। क्यों? क्योंकि मुझे कभी ब्राह्मण पति मिलेगा ही नहीं, ऐसा शाप हमें लगा है। ये शाप आपको किसने दिया? ये शाप गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ ने हमें दिया। क्यों दिया? क्योंकि एक बार कच्छ हमारे पिताजी के पास संजीवनी विद्या सीखने हेतु आए। जब वो यहाँ रहे तो मैं उनसे कुछ विशेष ही प्रेम करने लगी। सब संजीवनी विद्या वो सीख चुके और जाने लगे। तो मैंने उनको कहा कच्छ आप मेरे साथ विवाह कर लो। पर कच्छ ने ये कह के मना कर दिया आप हमारे गुरुजी की पुत्री हो, हमारी बहन के समान हो, हमारा और आपका विवाह ठीक नहीं है। पर मैंने हट की, कच्छ नहीं माने, मुझे क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के मैंने कच्छ को शाप दे दिया तो तूने जो विद्या सीखी है ना ये निष्फल हो जाएगी, कोई काम नहीं करेगा। कच्छ ने बड़े कष्ट के साथ विद्या प्राप्त की थी पर तनिक देर में निष्फल बना दी सारी विद्या। कच्छ को भी क्रोध आ गया और उन्होंने भी हमें शाप दे दिया कि हमें कभी ब्राह्मण पति नहीं मिलेगा। तो महाराज विवाह करें, चले पहले पिताजी के पास चलते। ये आती देवयानी गुरु शुक्राचार्य के पास आए, पूरी कथा सुनाई। शर्मिष्ठा ने मुझे कुएं में धक्का दे दिया, गुरुजी नाराज हो गए। बृहस्पति ने हाथ जोड़ के कहा गुरुदेव जो कहेंगे मैं करूंगा पर आप क्षमा कर दें, क्षमा कर दें आप। मेरी पुत्री क्षमा करेगी तो तुम्हें क्षमादान मिलेगा। बृहस्पति देवयानी के पास जाते हैं, देवी क्षमा कर दो, गुरुजी बहुत नाराज है, आप भी नाराज हैं, आप लोग नाराज होंगे तो हमारा कैसे चलेगा। देवयानी ने कहा मैं क्षमा कर सकती हूँ एक शर्त पर। क्या? कि तुम्हारी पुत्री शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ, सखी सहस्त्र संयुक्ता 1000 सखियों के साथ हमारी दासी बनना स्वीकार करे तो। बृहस्पति ने ये बात स्वीकार कर ली। देवयानी का विवाह ययाति के साथ हुआ और शर्मिष्ठा अपनी 1000 सखियों के साथ दासी बन करके इनके यहाँ गई। इन्हीं देवयानी से यदु हुए, यहीं से यदुवंश प्रारंभ है। पर शर्मिष्ठा ने भी ययाति महाराज से प्रार्थना की हमें भी संतान मिले तो बड़ा सौभाग्य होगा। उनकी यहाँ भी संतानें हुई महाराज ययाति से। देवयानी ने सारी घटना गुरु शुक्राचार्य को बताई तो गुरु शुक्राचार्य ने राजा ययाति को शाप दे दिया, काम को बहुत महत्व देते हो, जाओ तुम बुढ़े हो जाओ। शाप से शुक्राचार्य